दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी बेहतरीन मूवी को जिसका नाम है लव हॉस्टल। इसमें बॉबी देओल और विक्रांत मैसी लीड रोल में है। ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसने घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर ली होती है। वो अपने परिवार से बचने के लिए कोर्ट की तरफ से दिए गए सेफ होम में रुके होते हैं और वो वीडियो बनाकर अपने घर वालों को बता रहे होते हैं कि हम अपनी मर्जी से शादी करने के बाद काफी खुश हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि उन्हीं कपल का वो वीडियो एक आदमी देख रहा होता है जिसका नाम डागर था और डागर के सामने वो वीडियो वाली लड़की वहीं पर मौजूद होती है और उसके गले पर फांसी का फंदा लटका हुआ था। वहीं दूसरी तरफ उसका हस्बैंड पहले से ही पेड़ पर लटका होता है, यानी कि वो मर चुका था। और यहाँ हमें पता चलता है कि डागर को इन दोनों को पकड़कर मार देने का काम मिला था और वो अपनी मर्जी से भी कई लोगों को मार चुका था जो घर से भागकर शादी करते थे। और डागर समझता था कि ये काम करके वो समाज सेवा कर रहा है। यहाँ डागर ने उस लड़की को इसलिए जिंदा रखा होता है ताकि वो अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को मरता देख सके। खैर, इसके बाद डागर उस लड़की की अपने फोन में फोटो क्लिक करता है, जिसके बाद वो उसे मारकर वहाँ से चले जाता है। अब अगले दिन उसी जगह पर हम पुलिस वालों को देखते हैं जहाँ डीएसपी सुशील राठी इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और उसे गुटके की पीक दिखाई देती है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि इन कपल को मारने वाला डागर ही है, क्योंकि इससे पहले भी डागर कईयों को मार चुका था और ये उसकी आइडेंटिटी बन गई थी। अब दूसरे सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम अहमद और लड़की का नाम ज्योति होता है। अहमद मुस्लिम परिवार से था और ज्योति हिंदू परिवार से। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अदर कास्ट में होने की वजह से ज्योति के परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए उसके परिवार वाले उसका रिश्ता कहीं और करवा रहे थे। और इससे तंग आकर ज्योति अपने घर से भागकर अहमद के पास आ जाती है, जिसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और इन सब में निधि नाम की एक लड़की इन दोनों की मदद कर रही थी। अब इसी बीच अहमद के पास उसके फ्रेंड दिलेर का कॉल आता है। दरअसल अहमद सूरज भान और देवी सिंह के लिए माल सप्लाई करने का इलीगल काम करता था और अहमद उन्हें चाहकर भी मना नहीं कर पाता था, क्योंकि वो लोग काफी पावरफुल थे। लेकिन अहमद ने ज्योति को बताया था कि उसने वो काम कब का छोड़ दिया है। फिर जब यहाँ ज्योति को पता चलता है कि अहमद तो अभी भी वो काम कर रहा है, तो वो उस पर काफी गुस्सा करती है और उसका फोन पानी में फेंक देती है। खैर, अब इधर हम ज्योति के परिवार वालों को देखते हैं जो काफी गुस्से में थे, क्योंकि उनकी बेटी एक मुस्लिम लड़की के साथ भाग गई थी। ये सुनकर ज्योति की दादी कमला वहाँ आती है, जो उस एरिया की एमएलए थी और पूरे गांव में उन्हीं की चलती थी। उनका फैसला हर किसी को मानना पड़ता था। अब इधर हम ज्योति और अहमद को देखते हैं जो निधि के घर पर रुके हुए थे। फिर दूसरे दिन अहमद और ज्योति एक लॉयर और निधि के साथ कोर्ट जाते हैं, जहाँ ज्योति जज को बताती है कि उन दोनों ने अलग धर्म में शादी की है। इस शादी से अहमद के परिवार वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्योति के परिवार वालों से उन्हें जान का खतरा है। अब ये सुनकर जज उन्हें सेफ होम में एक हफ्ते रुकने के लिए ऑर्डर देते हैं और एक हफ्ते के बाद उन दोनों की फैमिली को कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया जाएगा, ताकि वो लोग गारंटी दे सके कि उनकी तरफ से ज्योति और अहमद की जान को कोई खतरा नहीं होगा। जिसके बाद ज्योति और अहमद को सेफ होम भेज दिया जाता है और जब इन्हें सेफ होम ले जा रहे होते हैं, तब एक आदमी इनकी गाड़ी का पीछा कर रहा होता है। खैर, अब ये लोग सेफ होम पहुंचते हैं, जहाँ उन्हें हरीशचंद्र नाम का एक पुलिस वाला मिलता है जो उन दोनों को अपने मोबाइल फोन जमा करने के लिए कहता है। साथ ही उनसे उनके आईडी कार्ड भी मांगता है, क्योंकि वहाँ रहने का यही रूल था। लेकिन ज्योति अपना फोन देने से पहले अपनी शादी की फोटो अपने फेसबुक पर अपलोड कर देती है। खैर, इसके बाद ये दोनों अपने रूम में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उनका रूम तो एक हॉस्टल की तरह है, जहाँ पर कई सारे कपल्स पहले से थे जो अपने घर से भागकर आए थे। अब इधर हम देखते हैं कि ज्योति के घर में पंचायत बैठाई होती है और वहाँ पर वो लोग भी मौजूद होते हैं जिनके घर में ज्योति की शादी होने वाली थी। यहाँ सभी लोग फैसला लेते हैं कि ज्योति की जगह उसकी छोटी बहन बबली की शादी उस लड़की के साथ करवा दी जाए जिसके साथ ज्योति की शादी होने वाली थी, ताकि दोनों परिवारों का मान सम्मान बना रहे। अब इधर हम डागर को देखते हैं, जिसे कमला ने ज्योति और अहमद को ढूंढ निकालने का काम सौंप दिया था, क्योंकि डागर एक ऐसा आदमी था जो उन्हें ढूंढ सकता था। फिर इधर हम देखते हैं कि सुशील राठी को उसकी बेटी का कॉल आता है जो ज्योति की दोस्त थी। वो उसे बताती है कि उसकी फ्रेंड ज्योति ने अहमद नाम के लड़के के साथ भागकर शादी कर ली है और उसने अपने फेसबुक पर अपनी शादी की फोटो और वीडियो अपलोड की थी, जिसमें ज्योति ने कहा है कि अगर उसे या अहमद को कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदार उसकी दादी कमला होंगी। जिसके बाद सुशील राठी अपने एक ऑफिसर को ज्योति और अहमद का पता लगाने के लिए कहता है कि वो किस सेफ होम में है, पता करके बताओ। अब इधर हम देखते हैं कि डागर उस लॉयर का पता लगाकर उसके घर पहुंच जाता है जिसने ज्योति और अहमद की शादी करवाई थी, और डागर लॉयर से ज्योति और अहमद का पता पूछता है, लेकिन लॉयर उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद डागर लॉयर और उसकी पूरी फैमिली को गोली मार देता है। फिर वही डागर को टेबल पर एक फाइल मिलती है
जिससे उसे पता चल जाता है कि वो लोग एक सेफ होम में रुके हैं। खैर अब इधर हम देखते हैं कि ज्योति और अहमद एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और अहमद से कहता है कि उसे हरीश चंद्र ने बुलाया है। ये सुनकर अहमद हरीश चंद्र के पास आता है, जहां हमें पता चलता है कि अहमद जिस आदमी के लिए इलीगल काम करता है उसका आदमी दिलेर से फोन के बाहर खड़ा है और अहमद को डिलीवरी देने के लिए कह रहा है। ये सुनकर अहमद उसे कहता है कि वो ये काम अब नहीं करेगा। तब वो पुलिस वाला हरीश चंद्र उसे धमकाता है कि अगर उसने डिलीवरी नहीं की तो वो कमला को बता देगा कि वो दोनों कहाँ छुपे बैठे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो पुलिस वाला भी देवी सिंह के लीगल काम में उसका साथ देता है। अब ये सुनकर अहमद डर जाता है और डिलीवरी देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद अहमद दिलेर के साथ माल डिलीवर करने के लिए निकल जाता है और सीधा अपने घर पहुंचकर वहां से सारा माल ले लेता है। साथ ही हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि अहमद पुलिस का भी खबरी होता है और वो माल वाले बैग के अंदर ट्रैकिंग डिवाइस रख देता है ताकि पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल जाए। फिर जाने से पहले अहमद अपनी माँ से मिलता है, जिसे वो भागने से पहले अपनी फूफी के घर छोड़ाया था। अहमद की माँ दिमागी तौर से कमजोर थी, वो अपने बेटे को भी ठीक से पहचान नहीं पाती थी। इसके बाद अहमद वहाँ से माल डिलीवर करने के लिए निकल जाता है। खैर अब इधर सुशील राठी को एक ऑफिसर कॉल करके बताता है कि अहमद का ट्रैकर ऑन हो गया है और वो ऑफिसर उससे आगे का प्लान पूछता है। तब राठी उसे वेट करने के लिए कहता है। खैर अहमद जब रास्ते में होता है तब उसे देवी सिंह का कॉल आता है, जहां हमें उनकी बातों से पता चलता है कि अहमद की दुकान पर AK-47 मिली थी, जिसकी वजह से पुलिस उसके पापा को अरेस्ट करके ले गई, जो कि आज भी जेल में है। और अहमद इसलिए देवी सिंह के लिए काम कर रहा था ताकि वो उसके पापा को जेल से छुड़वा सके। अब अहमद उससे कहता है कि ये उसकी लास्ट डिलीवरी होगी और उसके बाद वो उसके लिए कोई काम नहीं करेगा। ये बोलकर अहमद फोन काट देता है। खैर अब इसके बाद अहमद माल डिलीवर करने के लिए होटल पहुंचता है, जहां पर देवी सिंह और उसका साथी मौजूद होता है। अहमद उन्हें माल देकर उनसे पैसे मांगता है, लेकिन इसी बीच अहमद के ट्रैकर को ट्रैक करते हुए वहां पर पुलिस आ जाती है और उनके आते ही यहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन मरने से पहले देवी सिंह अहमद को बताता है कि उसकी दुकान पर AK-47 दिलेर ने ही रखी थी। ये जानने के बाद अहमद तुरंत दिलेर के पास आता है और उसे गन पॉइंट पर रखकर सेफ होम चलने के लिए कहता है। अब इधर हम डागर को देखते हैं, जो ज्योति और अहमद को ढूंढते हुए सेफ होम पहुंच गया था। डागर को देखते ही हरीश चंद्र काफी डर जाता है, जिसके बाद डागर हरीश चंद्र को गोली मार देता है, क्योंकि उसे पता होने के बाद भी हरीश चंद्र ने डागर और कमला को ज्योति और अहमद के बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि वो लोग उसी सेफ हाउस में रुके हैं। उसके बाद डागर ऊपर वाले कमरे में आकर सारे कपल को गोली मार देता है। ये देखकर ज्योति उससे बचकर बाथरूम में छुप जाती है। तभी इसी बीच वहाँ पर अहमद और दिलेर आते हैं, लेकिन अहमद दिलेर को नहीं मारता, क्योंकि उसे पता था कि दिलेर को उसकी दुकान पर AK-47 रखने के लिए मजबूर किया गया था। इसी बीच हम देखते हैं कि डागर दिलेर को गोली मार देता है। ये देखकर अहमद अपनी जान बचाकर ज्योति को बचाने के लिए सेफ होम आता है, जहां उसके पीछे पीछे डागर भी आ जाता है। तब अहमद डागर से बचने के लिए खिड़की से कूद जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी चोटें आती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद अहमद को ज्योति मिल जाती है और वो दोनों डागर को चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अहमद और ज्योति किसी फैक्ट्री में छुपे हुए हैं। तभी ज्योति को किसी कार के आने की आवाज आती है, जिसके बाद वो बंदूक लेकर वहाँ देखने जाती है, जहाँ वो एक गे कपल को देखती है जिनका नाम परम और साजिद होता है, और ये लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। फिर ज्योति इन दोनों की मदद से अहमद को हॉस्पिटल लेकर जाती है, क्योंकि वो पूरी तरह से घायल था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुशील राठी और कमिश्नर ज्योति और अहमद को ढूंढते हुए सेफ होम पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि सारे कपल को मार दिया गया है। और ये देखकर सुशील राठी समझ जाता है कि ये सब काम डागर ने किया है। और हमें सुशील राठी और कमिश्नर की बातों से पता चलता है कि सुशील राठी की डागर से कोई पुरानी दुश्मनी है, इसलिए वो उसे ढूंढ रहा है। अब अहमद के साथ गोलीबारी में डागर को भी गोली लग गई थी, लेकिन वो अपनी गोली निकलवाने के लिए नॉर्मल हॉस्पिटल जाने की बजाय एक जानवरों के हॉस्पिटल आता है। फिर वहीं पर डागर को एक कुत्ता दिखता है, जिसे वो अपने साथ ले लेता है। डागर का रवैया देखकर हम समझ पाते हैं कि वो पूरा सन की आदमी है, जो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। खैर अब इधर सुशील राठी को पता चलता है कि डागर ने उस लॉयर को भी मार डाला जिसने ज्योति और अहमद की शादी करवाई थी। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि ज्योति और अहमद की मदद एक निधि नाम की लड़की ने की थी, जिसके बाद सुशील निधि को भी कॉल करके बताता है कि उसकी जान को खतरा है। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि 12 साल पहले सुशील राठी का भाई और निधि की बहन एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से भाग गए। लेकिन जब ये बात डागर को पता चली
तब उसने उन दोनों को जिंदा जला दिया था और ये सब सुशील के सामने हुआ था। यही वजह थी कि सुशील डागर को ढूंढ रहा था बदला लेने के लिए। खैर इधर हम देखते हैं कि ज्योति और अहमद एक होटल में आकर रुकते हैं, जहां ज्योति अपनी बहन द्वारा भेजा हुआ एक वीडियो देखती है, जहां उसे पता चलता है कि ज्योति के पिता उसकी शादी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उसकी दादी इस चीज के खिलाफ थी, इसलिए ज्योति के पिता चाहकर भी कुछ कर नहीं पाए। अब इसी बीच हम देखते हैं कि डागर एक फोन ट्रैक करके उनके होटल तक पहुंच जाता है, जिसके बाद डागर उस फोन पर कॉल करता है। इधर फोन के रिंग की आवाज सुनकर अहमद काफी डर जाता है, जिसके बाद वो एक बैग से फोन निकालकर उस फोन की बैटरी निकालकर फेंक देता है। दरअसल जब अहमद देवी सिंह को माल डिलीवर करने गया था, तब वो वहाँ से एक पैसों से भरा बैग उठा लाया था, जिसमें फोन था, और ये बात अहमद को पता नहीं थी। अब इसी बीच ज्योति अहमद से अपनी बहन को लाने के लिए कहती है, क्योंकि कमला उसकी शादी जबरदस्ती करवा रही थी, लेकिन अहमद ऐसा करने से मना कर देता है और इसी बात को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है। अब इसी बीच वहाँ पर ज्योति और अहमद से मिलने परम और साजिद आते हैं, और जब ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर डागर आ जाता है और परम और साजिद को गोली मार देता है। ये देखकर अहमद और ज्योति डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर होटल से बाहर भागते हैं और वहाँ से एक कार लेकर निकल जाते हैं। फिर ये दोनों सीधा निधि के घर आते हैं, जहाँ पर ताला लगा होता है। ज्योति को पहले से ही पता था कि निधि के घर की चाबी उसके कुत्ते के गले में होती है, तो वो कुत्ते के गले से चाबी निकालकर ताला खोल लेती है, जिसके बाद ये दोनों निधि के घर में छुप जाते हैं। यह ज्योति अहमद को अपनी बहन बबली और उसकी माँ को लाने के लिए कहती है, और ज्योति के बार बार कहने पर अहमद इसके लिए मान जाता है। खैर अब इधर डागर अहमद का घर पता लगाकर उसके घर जाता है और वहाँ पर उसकी माँ और फुफ्फी को जान से मार डालता है। अब यहाँ एक पुलिस वाला निधि के घर आता है, जहाँ वो देखता है कि यहाँ तो ताला लगा हुआ है। दरअसल ज्योति ने फिर से गेट पर ताला लगा दिया था, ताकि डागर को शक ना हो कि वो लोग निधि के घर पर छुपे हुए हैं। जिसके बाद वो पुलिस वाला राठी को कॉल करके बताता है कि निधि के घर पर तो ताला लगा हुआ है। तब सुशील राठी उसे वहीं निधि के घर के बाहर पहरा देने के लिए कहता है, ताकि अगर डागर आए तो वो सुशील को इन्फॉर्म कर दे। खैर अब हम देखते हैं कि जब अहमद अपनी माँ को लेने अपनी फुफ्फी के घर आता है, तो वो देखता है कि उसकी माँ और फुफ्फी की मौत हो चुकी है, और ये देखकर वो समझ जाता है कि ये डागर ने ही किया है। जिसके बाद अहमद अपनी माँ को एक जगह लाकर दफना देता है और अपनी माँ की मौत पर टूट टूट कर रोने लगता है। खैर अब अगले दिन अहमद बबली को लेने उसके घर पहुंचता है, क्योंकि ज्योति के परिवार वाले उसकी शादी जबरदस्ती करवा रहे थे। और इधर हम देखते हैं कि डागर को पता चल जाता है कि ज्योति और अहमद निधि के घर पर छुपे हुए हैं, इसलिए डागर उस पुलिस वाले को मारकर निधि के घर में घुस जाता है। इस तरफ अहमद ज्योति के परिवार वालों को गन पॉइंट पर रखकर बबली को वहाँ से ले जाने लगता है, और इन सब में ज्योति के पापा उसकी मदद करते हैं। यहाँ जब निधि अपने घर पर आती है, तो वो देखती है कि उसका कुत्ता मरा हुआ है, तो वो समझ जाती है कि डागर घर के अंदर है। जिसके बाद वो घर के अंदर आती है, जहाँ वो देखती है कि डागर ने ज्योति को एक फंदे से लटकाया हुआ है। और यहाँ पर हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि डागर निधि के पिता हैं, और कुछ साल पहले डागर के बड़े भाई की बेटी ने सुशील राठी के भाई के साथ भागकर शादी कर ली थी, जिसमें निधि ने उनकी मदद की थी। इसी वजह से डागर के बड़े भाई ने बदनामी की वजह से सुसाइड कर लिया, और डागर अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था, उसे अपना भगवान मानता था। जिसके बाद डागर ने अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेने के लिए अपने बड़े भाई की बेटी और सुशील राठी के भाई को जिंदा जला दिया। और उसी दिन से डागर ने ठान लिया था कि जो भी लड़की भागकर शादी करेगी वो उन दोनों को मार डालेगा, क्योंकि डागर का मानना था कि ये लोग घर से भागकर अपने परिवार की बदनामी कर देते हैं। इसलिए उसकी नजरों में ये सारा काम समाज सेवा था। अब इधर जब अहमद बबली को लेकर ज्योति के पास आ रहा होता है, तभी माँ ज्योति का भाई आकर अहमद को गोली मार देता है और बबली को यहाँ से ले जा लेता है। इधर हमें पता चलता है कि डागर ने ज्योति को भी गोली मार दी थी, और डागर जाते समय अपनी बेटी के लिए एक गन छोड़कर जाता है, ताकि वो अपना फैसला खुद ही कर सके। जिसके बाद निधि भी खुद को गोली मार लेती है, इस गिल्ट के साथ कि अगर उस दिन उसने अपनी बहन को ना भगाया होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। अब आगे हम देखते कि डागर रास्ते में अपना गाड़ी का टायर चेंज करवा रहा होता है, तभी वो कुत्ता गाड़ी से बाहर निकल जाता है, जिसको डागर हॉस्पिटल से लेकर आया था, और वो भागकर रोड के दूसरी साइड चला जाता है। अब डागर को उस कुत्ते से बहुत लगाव हो गया था, इसलिए वो उसे लेने रोड को पार कर रहा होता है। तभी एक गाड़ी आकर उसे उड़ा देती है, जिसकी वजह से उसकी यहीं पर मौत हो जाती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मर्डर मिस्ट्री मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।